राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जुबानी जंग और तीखी हो गई है। दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे। हाल ही में दोनों के बीच की यह तनातनी फिर चर्चा में आ गई, जब शेखावत ने गहलोत पर उनकी माता का अपमान करने का आरोप लगाया। इसके जवाब में गहलोत ने सफाई दी कि उन्होंने कभी किसी महिला का अपमान नहीं किया, यह उनके संस्कार नहीं है। विवाद की बात की जाए तो यह संजीवनी क्रेडिट को ऑनपरेटिव सोसाइटी घोटाले से जुड़ा है। यह एक बड़ा घोटाला था जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जमा पूंजी, गहने और जमीन बेचकर पैसा लगाया था। बाद में यह पैसा डूब गया और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। इस घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिवार पर संजीवनी सोसाइटी को प्रमोट करने के आरोप लगे। उस वक्त राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और गहलोत मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी थे। गहलोत ने दावा किया कि उन्होंने एसओजी से जांच करवाई और उसी के आधार पर नाम सार्वजनिक किए। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ितों को यह भरोसा दिलाना जरूरी था कि राज्य सरकार उनके साथ है। इसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने एफआईआर को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर एसओजी की रिपोर्ट में उन्हें आरोपी नहीं बताया गया है तो कोर्ट क्या कर सकता है। हाल ही में राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुआ और नई सरकार बनने के 2 महीने में ही रिपोर्ट आ गई, जिसमें शेखावत को क्लीन चिट दे दी गई। इस पर गहलोत ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि उन्होंने कभी किसी महिला, यहां तक कि शेखावत की माता का भी अपमान नहीं किया। उन्होंने कहा, मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं कि किसी महिला के खिलाफ कुछ कहूं। उन्होंने आगे कहा कि अगर उनकी नीयत खराब होती तो भाजपा सरकार की तरह 2 महीने में रिपोर्ट बना लेते और कई लोग जेल में होते। लेकिन कांग्रेस सरकार ने पूरे 2 साल जांच की और वह भी पूरी ईमानदारी से। गहलोत ने कहा कि उन्होंने केवल वही नाम उजागर किए जो जांच रिपोर्ट में आए थे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस मामले में ज्यादातर पीड़ित राजपूत समाज से हैं, इसलिए यह कहना गलत है कि वे किसी जाति विशेष के खिलाफ काम कर रहे थे। गहलोत ने यह भी कहा कि अगर गजेंद्र सिंह शेखावत खुद को दोषी नहीं मानते तो दोनों मिलकर पीड़ितों के पास चलें और देखें कि उन्हें न्याय कैसे दिलाया जा सकता है, उनका पैसा कैसे वापस आ सकता है। उन्होंने यह भी दोहराया कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। वैसे देखा जाए तो गहलोत और शेखावत के बीच पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता किसी से छिपी नहीं है। जोधपुर से दोनों नेताओं का सीधा जुड़ाव है। एक और गहलोत कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं तो वहीं शेखावत भाजपा के उभरते चेहरों में से एक माने जाते हैं। संजीवनी घोटाले की जांच के दौरान दोनों के बीच तनाव और बढ़ गया। यह विवाद अब व्यक्तिगत आरोपों तक पहुंच गया है, जिससे दोनों ही पक्षों की साख दांव पर लगी हुई है। गहलोत और शेखावत के बीच की यह लड़ाई केवल एक घोटाले तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति, जाति और व्यक्तिगत आरोपों का भी मेल है। जहां एक ओर गहलोत खुद को न्यायप्रिय और निष्पक्ष साबित करने में लगे हैं, वहीं शेखावत इसे अपनी छवि पर हमला मानते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह मामला किस दिशा में जाता है और क्या वाकई पीड़ितों को उनका हक मिल पाता है या नहीं।